अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हामी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे फैटी लीवर के ऊपर। देखिए, फैटी लीवर की जो साइन सिम्टम्स हैं, याद रखें कि जब आपको महसूस हो कि आपका पेट बाहर निकल आया है, आप स्लाइटली ओवरवेट हो रहे हैं और उसके साथ साथ आपको निज़ाम हाजमा के इशू, डाइजेशन की इशूज़ जैसे डकार आना, आपको डकार आते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है आपके फैटी लिवर होने का पहला साइन है। आपका पेट का निकल आना, ओवरवेट होना और आपको डकार, गैस, इस तरह की कैफियत का शिकार होने, इसके साथ एंजाइटी भी आ जाती है, हेल्थ एंजाइटी भी आ जाती है। अक्सर लोगों को फैटी लिवर का पता ही नहीं होता कि वो उनको फैटी लिवर है, लेकिन वो इलाज अपना मैदे का करवा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब मुझे डकारें आ रही हैं, मतली आ रही है, वगैरह वगैरह। इलाज वो मैदे का करवा रहे होते हैं, मसला उनका फैटी लिवर का होता है और वो अनट्रीटेड रहते हैं। अब अनट्रीटेड फैटी लिवर खुसूसन ख़वातीन में गॉल स्टोन का सबब बनता है। तो पहली चीज़ कि आपका ये पेट जो है ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपने इस पेट पे तवज्जो दें, आपने अपने पेट को आगे नहीं बढ़ने देना। अब इसका एक हल है कि आप जो अमेरिकन एक टर्म है माई प्लेट, कि आपने जो खाना खाना है वो आपने अपनी डाइनिंग टेबल से पहले चुन लेना है और वो जो खाना आप उठाएंगे वो आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी कि आपने चावल उठाया तो प्लेट भर के चावल उठा ली, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो इसकी काज बनती है वो है ओवर ईटिंग और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। आज फैटी लिवर इसलिए ज़्यादा है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बचपन से ही ज़्यादा चलता आ रहा है। मैं अभी अपने एक फेसबुक लाइव पे मैंने कहा कि आज अगर आप अपने बच्चे का लंच बॉक्स उठा के देखें तो 70% बच्चों के लंच बॉक्स से आपको फ्रेंच फ्राइज निकलेंगी, केचप निकलेगा। केचप में साल्ट बहुत ज़्यादा है और फ्रेंच फ्राइज के ऊपर भी साल्ट है और फ्रेंच फ्राइज आलू है और आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अराउंड 90 है। जब आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई कार्ब फूड जो है शुरू से खाएंगे, बचपन से खाएंगे और बचपन से ही आप ये फास्ट फूड हाई कार्ब का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी बॉडी में जाके एकदम से शुगर लेवल को हाई करती हैं। और जब आपका शुगर लेवल जो है बचपन से ही आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बैलेंस नहीं रहेगा, आप ओवर ईटिंग करेंगे तो फिर ये फैट्स जो हैं आपके पेट के ऊपर, आपके हिप्स के ऊपर, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो है आपके बिल्टअप होना शुरू हो जाएंगे। और जब आपका पेट भी जो है बढ़ जाएगा, चर्बी के फैट्स या आपकी चर्बी जो है आपके पेट पे आ जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट इसका टारगेट आपका जिगर होगा। जिगर के ऊपर भी चर्बी आएगी। जब जिगर के ऊपर चर्बी आएगी तो जिगर और पैंक्रियाज का शुगर को बैलेंस रखने का जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, जो फंक्शन है, वो भी बैलेंस नहीं रहता। जब वो बैलेंस नहीं रहता तो फिर क्या होता है, ख़वातीन को गॉल स्टोन हो जाता है। मर्द जो होते हैं उनको फैटी लिवर के साथ उनका पेट जो है बाहर आ जाता है और पेट फूल जाता है, डाइजेशन की इश्यूज़ होते हैं, मैदे की इश्यूज़ होते हैं, डकार आती है, मतली आती है, खाने के बाद पेट फूल जाता है। तो वो अलग से कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे गैस हो गई है, फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो इलाज अपना मैदे का करवा रहे होते हैं, मेडिसिन मैदे की खा रहे होते हैं, इफेक्टेड उनका बेसिकली जिगर होता है। तो पहली चीज़ ओवर ईटिंग जो है इसको आपने तर्क करना है, गिव अप करना है। एक सिंपल फार्मूला याद रखें कि आपकी डाइट के अंदर कार्ब जो है 25% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और इसी तरीके से 25% आपकी डाइट में प्रोटीन होने चाहिए और 50% आपकी डाइट में सैलड, वेजिटेबल, हाई फाइबर डाइट आपकी होनी चाहिए, ताकि आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो रहे, आपके मैदे के अंदर खाना जो है अटके, आपका एकदम से शुगर लेवल हाई ना हो, आपका जो है वो फिर आपका जिगर जो है
अपनी रफ्तार से, अपने रिदम से जो है आपकी बॉडी के अंदर अपनी तरतीब के साथ शुगर को जो है बैलेंस करें, स्टोर करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। आप बैठे हुए हैं, कंप्यूटर में बैठे हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं और आपका हिलने जुलने वाला काम कोई नहीं है, वर्कआउट कोई नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी वो फैट्स कहीं ना कहीं छुपाएगी, आपके हिप्स के अंदर छुपाएगी, आपके पेट के ऊपर छुपाएगी और इसी तरीके से आपका लिवर भी फैटी हो जाएगा। तो अपने बॉडी को आपने शुगर से बचाना है। शुगर को कंट्रोल करने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। खुदा रहा अपने बच्चों को शुरू से ये फ्रेंच फ्राइज़, ये बिस्किट, ये डेयरी आइटम्स, ये बेकरी आइटम्स जो हैं, ऐसे आइटम्स जो रिफाइन हैं, घर में बना के चीज़ें दें। बच्चों को शुरू से ही आप आदत डालें कि आप जो है रिफाइंड चीज़ें अपने बच्चों को नहीं खानी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक मदर जो है अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड भी छुड़ाती है, तो जब वो गाय का, भैंस का दूध पिलाती है तो उसके अंदर भी जामी शीरी डाल के देती है। आजकल के जामी शीरी में चीनी नहीं पड़ी हुई है, उसके अंदर स्क्रीन है, 10 टाइम मोर स्वीट जो है वो आपकी जो है स्क्रीन है। वो जो स्क्रीन है मोर स्वीट, जब आप बच्चों को जो है वो चीनी के बजाय वो स्क्रीन ज़्यादा जामिशीरी दूध के अंदर डाल के देते हैं, तो बच्चे के दांत आ रहे होते हैं। वो दांत आने से पहले ही जो है वो मिल के वो जो दांत होते हैं उनको कीड़ा लग जाता है, दांत काले हो जाते हैं। बच्चे को आप शुरू से ही जहर दे रहे हैं। ये शुगर, ये साल्ट, ये चीनी, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये फास्ट फूड, ये रिफाइन आटा, ये बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सारी साइलेंट किलर्स और आपके लिए स्लो पॉइजन्स हैं। अपने आप को स्लो पॉइजन से, इस साइलेंट किलर से आप महफूज रखें। अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करें, अपने आप को नेचर के करीब करें, अपना वज़न जो है वेल मेंटेन रखें, बेली फैट्स को बिल्डअप मत होने दें। ये उसी वक्त होगा जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है बढ़ाएंगे। और माई प्लेट का जो एक फार्मूला है, आपने खाना अपना चुन के अपने पास रखना है। वो चीज़ ख़त्म हो जाए दोबारा आपने खाना नहीं खाना। हमारे यहाँ एक ही जगह से उठा खाना खा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं लगता एक रोटी खाई है, 2 खाई है, 3 खाई है। तो अपना खाना चुन के अपने पास रख लेना, ये अच्छी हेल्दी हैबिट है। उसके बाद दोबारा आपने चीज़ उठानी नहीं है। आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने हाई कार्ब, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स नहीं खाने। इंटरनेट आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, गूगल प्ले आपके पास है। आप ऐप इंस्टॉल करें, आप सीखें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, ग्लाइसेमिक लोड क्या है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स का शॉर्ट से आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसा पैमाना है 0 से 100 तक। ये बताता है कि ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो आपकी बॉडी में जाते ही शुगर को एकदम हाई कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। तो ये हाई कार्ब फूड जो है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, जैसे चावल, आलू, ठीक है, फ्रूट्स में आम देख लें, डिफरेंट। तो हर चीज़ का आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड आपको मिल जाता है। चावल का, गंदम का, बेकरी आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। इस तरह से आलू, पोटैटो, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 और 90 के दरमियान है। ठीक है जी। तो ऐसे फूड्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो 50 से ऊपर है वो आपने बहुत ही महदूद पैमाने में खाने हैं। और ऐसे खाने जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 34 से 30 से नीचे हैं वो आप मुतात अंदाजे के मुताबिक खा सकते हैं। और ऐसे फूड्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20, 25 से नीचे है, दिल खोल के खाएं, जितना मर्जी खाएं, आपकी शुगर नहीं बढ़ती। तो थोड़ा सा ये आर्ट सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ये फ़न, थोड़ा सा ये इल्म, थोड़ी सी ये जानकारी, थोड़ी सी ये अवेयरनेस आपको होने की ज़रूरत है, ताकि आपको पता हो जो कुछ आप खा रहे हैं ये आपकी बॉडी में जाके आपके लिए जुज़्व बदन बनेगा कि ये कुछ स्लो पॉइजन तो नहीं है, ये कुछ साइलेंट किलर तो नहीं है। साइलेंट किलर से, स्लो पॉइजन से आपने बचना है। ये आपका साल्ट, ये आपकी चीनी, ये आपका रिफाइंड आटा, ये आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स, ये आपकी जितनी चीज़ें जो आपको फैक्ट्री में बना के देते हैं लोग, जो दूसरे लोग बनाते हैं, ठीक है जी, रिफाइंड चीज़ें, पिसी हुई चीज़ें, प्रोसेस फूड्स, ये सब जहर है, ये सब साइलेंट किलर है, ये सब स्लो पॉइजन है जो आपको धीरे धीरे वक्त के साथ साथ वक्त से पहले बीमार कर देता है। और आपके वक्त से पहले आप बूढ़े हो जाते हैं, आपके बाल वाइट हो जाते हैं, आपका जिस्म जो है मोटा हो जाता है, भद्दा हो जाता है। तो आप अपने आप से प्यार करना सीखें,
आप जब अपने आप से प्यार करेंगे तो अब आपको पता आप जानने की कोशिश करें ये जो मैं चीज़ खा रहा हूँ ये क्या है, इसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, इसका ग्लाइसेमिक लोड क्या है, ये कार्ब है या प्रोटीन है या फैट है, ये क्या चीज़ है। तो आज मेरा ये आपको ये शॉर्ट से जो सेशन है ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस है, डायबिटिक अवेयरनेस है, फैटी लिवर से बचने की अवेयरनेस है। आपको ये जो सिंड्रोम है बीमारियों का, डायबिटीज़, शुगर, बहुत सी बीमारियां बैक वक्त शुरू हो जाती हैं, फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, दिल बीमार है, किडनी इफेक्टेड है। तो ये आपका सिंड्रोम जो है, बीमारियों का मजमुआ जो है, एक ही वक्त जो है 50-60 साल की उम्र में जब ये बीमारियां आपको जकड़ लेती हैं, जब आपका वो पेंशन का टाइम होता है, जब आपका वो रेस्ट का टाइम होता है, जब आपका वो सेविंग का टाइम होता है, आपका पैसा इलाज मुआवजे पे, डॉक्टरों के चक्कर लगाने में, मेडिसिन खाने में, टेस्ट करवाने में लग जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये मेरा वीडियो ये थोड़ा सा इमोशनल हो गया, मैं थोड़ा सा, लेकिन इमोशनल में हो जाता हूँ जब मैं ये बातें करता हूँ लाइफस्टाइल की, जिसमें हम नज़रअंदाज करते हैं। जब हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं तो पेशेंट एक कान से डालता है, दूसरे कान से निकालता है, वो समझता है डॉक्टर साहब के पास ऐसा कोई नुस्खा, कोई ऐसी कोई मेडिसिन होनी चाहिए जो डॉक्टर साहब मेरी ज़ुबान पे टपकाएं, मुझे दे दे। ये बरसों पुरानी मसला, ये बरसों पुराना शुगर का मसला, ये फैटी लिवर, ये गॉल स्टोन, ये किडनी स्टोन, दवा की कतरा ज़ुबान पे जाते ही ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। जब तक आप अपनी ग़िज़ा पर कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, जब तक अपना लाइफस्टाइल नहीं ठीक करेंगे, ये आपके रूट काजेज़, ये आपके फंडामेंटल रूट काजेज़, जब तक इनको आप एलिमिनेट नहीं करेंगे, आपका मर्ज़ कंट्रोल नहीं होगा, आपको शिफा, कामल शिफा नहीं मिलेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि अपना लाइफस्टाइल, अपना डाइट प्लान, अपना आप, अपनी आदत, ये चीज़ें आप ठीक करें, करेक्ट करें। ये पहली चीज़ है। उसके बाद केयर, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट आ जाती है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, होम्योपैथी हील्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।